नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शहर के पास जो बृजेश्वरी देवी मंदिर है उसके बारे में बात करेंगे। इसे कांगड़ा देवी मंदिर भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, अहमियत और वहां जाने से जुड़ी बातों पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है कि इसकी जो सबसे खास, सबसे दिलचस्प बातें हैं उन्हें सामने लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा मंदिर तो है नहीं, है ना? इसकी शुरुआत ही बहुत खास है। हाँ बिल्कुल। ये भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। मतलब वो जगह जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। यहाँ कहते हैं उनका बायां वक्ष गिरा था। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से ये शक्ति पूजा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। देवी दुर्गा का जो उग्र रूप है वज्रेश्वरी, मतलब वज्र की देवी, उनको ये समर्पित है। और वो जो कहानी है कि पांडवों ने इसे बनवाया था, देवी दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए थे, ये सच है? कहते हैं यहाँ बेहिसाब दौलत थी। ओहो। और सिर्फ वही नहीं, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे निशाना बनाया। बाप रे, 2 बार हमले हुए? हाँ, और जैसे इतना काफी ना हो, 1905 में एक भयानक भूकंप आया था कांगड़ा में। 1905 का भूकंप? हाँ, मैंने सुना है, बहुत तबाही हुई थी। बिल्कुल, और मंदिर को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा। लगभग तबाही हो गया था। इतने हमले, फिर ये भूकंप, फिर भी ये मंदिर आज खड़ा है। ये तो कमाल है। हाँ, ये इसकी मजबूती दिखाता है और इसकी अहमियत भी। इसीलिए 1920 के आसपास अधिकारियों ने इसे फिर से बनवाया, सरकारी देखरेख में। अच्छा, तो जो आज हम देखते हैं वो पुनर्निर्मित है? ज्यादातर हिस्सा हाँ उसी पुनर्निर्माण का नतीजा है। ये अपने आप में गजब की बात है। और इसकी बनावट, वास्तुकला, वो नागर शैली क्या चीज है? हाँ, ये पारंपरिक नागर या शिखर शैली में है। इसकी पहचान होती है ऊंचे, ऊपर की तरफ पतले होते शिखर या टावर से। आप देखेंगे कि पत्थर और लकड़ी पर बड़ी बारीक, जटिल नक्काशी की गई है। उस इलाके की जो शिल्पकला है वो दिखती है। मैंने ये भी पढ़ा कि इसका जो एंट्री गेट है, नगर खाना, वो किले जैसा लगता है। सही, वो नगर खाना मतलब ड्रम हाउस, जहां नगाड़े बजते थे, और वो वाकई किले के दरवाजे जैसा एहसास देता है। और पूरा जो मंदिर परिसर है वो भी एक मजबूत पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से भी और शायद भव्यता के लिए भी। हाँ, दोनों बातें हैं। अंदर जाएं तो देवी की मुख्य पिंडी तो है ही, साथ में भैरव का भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है और एक मूर्ति ध्यानु भगत की भी है। ध्यानु भगत, ये कौन थे? ये अकबर के समय के एक बहुत प्रसिद्ध भक्त माने जाते हैं। उनकी कहानी भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। दिलचस्प। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे अनोखी लगी वो है परिसर में 3 समाधियां। 3 समाधियां? हाँ, एक हिंदू संत की, एक सिख गुरु की और एक मुस्लिम पीर की। तीनों एक ही परिसर में। सच में? एक हिंदू मंदिर में 3 अलग-अलग धर्मों की समाधियां? ये तो मैंने कहीं और नहीं सुना। बिल्कुल, ये बहुत असाधारण बात है और ये शायद इसके लंबे मिले-जुले इतिहास का सबूत है। दिखाता है कि कैसे अलग-अलग वक्त में अलग-अलग संस्कृतियां आईं और एक तरह से साथ रहीं। सह अस्तित्व का प्रतीक है ये। ये तो वाकई बहुत खास बात है। अच्छा, त्योहारों की बात करें तो नवरात्रे सबसे बड़े होते होंगे। हाँ बिल्कुल, साल में 2 बार आते हैं नवरात्रे। चैत्र महीने में, मतलब मार्च अप्रैल, और फिर अश्विन में, सितंबर अक्टूबर। 9 दिनों तक यहाँ बहुत भीड़ होती है। विशेष पूजा, हवन सब होता है। माहौल ही अलग होता है। लेकिन एक और रस्म है जो बहुत खास है, मकर संक्रांति पर होती है। हाँ, वो मक्खन वाली रस्म, बताइए उसके बारे में। हाँ हाँ हाँ। मान्यता ये है कि जब देवी ने महिषासुर का वध किया था तो उन्हें युद्ध में चोटें आई थी, तो उन घावों को भरने के प्रतीक के तौर पर भक्तजन पिंडी पर मक्खन और घी का लेप करते हैं, देसी घी और मक्खन। अच्छा, कितने दिन तक रहता है ये लेप? ये करीब 1 हफ्ते तक रहता है और उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। वाह, ये तो बहुत ही अलग और मतलब भक्ति दिखाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। बिल्कुल, और क्योंकि ये शक्तिपीठ है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं जो शक्ति साधना से जुड़े होते हैं। समझ गया। अच्छा, अगर कोई जाना चाहे वहाँ तो कुछ जरूरी जानकारी जैसे टाइमिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल, गर्मियों में दर्शन का समय सुबह करीब 5 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। अच्छा। और सर्दियों में थोड़ा देर से,
सुबह 6:30 से रात 8 बजे तक। अच्छा, सुबह और शाम को आरती भी होती है। कपड़ों को लेकर कोई नियम? हाँ, जैसे ज्यादातर मंदिरों में होता है, पारंपरिक और शालीन कपड़े पहनना बेहतर रहता है। अच्छा, और अंदर फोटो खींचने की मनाही है। ठीक है। और पहुंचना कितना आसान है? कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी अच्छी है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल में है, जो यहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा मंदिर नाम से एक छोटा रेलवे स्टेशन भी है, वो तो बस 3 किलोमीटर ही दूर है। अच्छा, और सड़क से तो ये अच्छी तरह जुड़ाई है। धर्मशाला, पठानकोट, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सब जगहों से बसें और टैक्सी आराम से मिल जाती हैं। तो कुल मिला के देखें तो कांगड़ा घाटी में ये बृजेश्वरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है। ये इतिहास, आस्था, कला और हिमालय की जो खूबसूरती है, उन सब का एक संगम है। इसकी पौराणिक कथाएं, वो पुरानी वास्तुकला और वो किले जैसा माहौल, सब मिलकर इसे बहुत खास बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, वो ये है कि कैसे एक पूजा स्थल जिस पर इतने हमले हुए, जिसने इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा झेली, वो न सिर्फ आज भी खड़ा है, बल्कि अपने अंदर इतनी अलग-अलग संस्कृतियों के निशान भी समेटे हुए हैं। जैसे वो 3 समाधियां। ये सिर्फ अटूट आस्था की कहानी नहीं है, ये बदलते वक्त के साथ ढलने की, लचीलेपन की और साथ रहने की भी एक मिसाल पेश करता है ना? इस पर और भी सोचा जा सकता है।